कोरोना की इस महामारी में जहां लोग परेशान हैं, वहीं महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें कि लगातार महंगाई अपने चरम पर है। हर तरह की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ें महंगी होती हैं। क्योंकि पेट्रोल 100 के पार पहुंच रहा है, तो वहीं डीजल भी 90 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में अब सीएनजी गैस के साथ साथ एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो चुका है, और लोग किस तरह से अपने घर का बजट संवार रहे, इसके बारे में जानेंगे आज हम लोगों से खुद कि वो अपने घर, उनके घर का बजट किस तरह से बिगड़ा है और कितना इफेक्ट पड़ा है इस महंगाई का। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुनीता बुरुंगले। सुनीता जी, जानना चाहेंगे क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल की बात करें तो वो महंगा हो गया है, और अब एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। कितना दाम बढ़ा है? आप सिलेंडर ली हैं क्या? आज सुबह ही लिया है। कितने में लिया? 820। 820 रुपए में। क्या कहीं कैसे घर का बजट मैनेज कर रही हैं? बहुत मतलब अब मैं तो टिफ़िन का काम करती हूँ, मुझे 10 दिन में एक बाटला लगता है। तो पहले 600 मिलता था, ठीक था। अभी तो 700, 750, 800, साढ़े अभी 820 हो गया है। सुबह ही लिया, रात को ख़त्म हो गया ना, तो ब्लैक से मंगवाए तो 1200, तो नहीं मंगवाए। सुबह मैंने लिया, सब ऑर्डर टिफ़िन सब कैंसिल कर दिया रात को। तो क्या टिफिन का रेट भी बढ़ेगा? नहीं ना, टिफ़िन का रेट थोड़ी बढ़ाते हैं। अभी कोई गरीब 60 रुपये लेता है, कोई 70 से देता है, कोई 100 से लेता है। मतलब वॉचमैन वॉचमैन तो 60 से ही लेते हैं, उन लोग को नहीं परवड़ता है। तो अभी गैस इतना महंगा हो गया, तो कैसे उन लोग को बोल सकते हैं मतलब कि 100 रुपये से दे दो करके? तो नहीं परवड़ता है इतना महंगा, मतलब 800। बजट पे, घर के बजट, क्योंकि एक महिला ही अपने घर का बजट संवारती है, कैसे चलाती है, क्योंकि जो महीना, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो वही है, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ा नहीं है। तो ऐसे में आपके घर के बजट पर कितना इफेक्ट पड़ा है महंगा? मेरे घर के बजट पे तो मेरा गैस पे ही पूरा काम है। घर काम करने वाले तो मैं ही हूँ, मेरे हस्बैंड तो नहीं है, तो मेरा टिफ़िन पे ही सब चलता है। अभी गैस महंगा हो गया तो मेरा पूरा ये हो गया है, मतलब काम उस पे ही चलता है मेरा टिफ़िन पे। क्या महंगाई का असर आपके धंधे पे भी पड़ा? क्योंकि टिफिन का जितने लोग पहले लेते थे उतना ले रहे हैं, या नहीं, कोरोना काल की वजह से कुछ इस पे इफेक्ट पड़ा है? पड़ा है ना, इफेक्ट बहुत पड़ा है। आधे कितना से प्रतिशत, अगर प्रतिशत की बात करें तो कितना पड़ा है? पहले मतलब 100 मतलब लेते थे, तो अभी 50 हो गया है। अभी 25 के ऊपर आया है। मतलब उसमें घर चलाना तो मुश्किल है, और उस पर गैस महंगा, तो नहीं होता है सब, मतलब देख के। टिफिन चलाने के लिए मार्केट जाके सामान भी लाना पड़ता है। सामान की अगर बात करें तो क्या क्या महंगा पड़ा अभी आपको? सामान का मतलब अभी तो क्या, प्याज का मतलब महंगा हो गया है, गेहूँ महंगा हो गए, चावल महंगे हो गए, सब महंगा हो गया। लेकिन टिफ़िन देने में तो महंगाई नहीं, मतलब बढ़ा नहीं सकते। 10 रुपये बढ़ा है तो मेरा 2 ऑर्डर कैंसिल हो गया। मतलब खाली 10 रुपये बढ़ा है, 60 से 70 कर दिया। तो तो क्वालिटी और क्वांटिटी में भी अंतर हुआ है? नहीं, अब क्वालिटी क्वालिटी वही देना है। अभी राशन के गेहूँ की रोटी दोगे तो कोई लेगा नहीं, तुरंत पता चलता है कि आज सादा है, इसलिए मतलब 30 रोटी मेरे घर पे रिटर्न आ गया, सादा दिया तो वही देना पड़ता है अच्छे वाले गेहूँ का। हम चाहेंगे जो नई पावती आपको मिली है आज सिलेंडर की, वो हमें दिखाइए आप, क्योंकि लगातार दाम बढ़े हैं और लोग, जैसे अगर बात करें तो एक मिडिल क्लास फैमिली का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। और ये इनकी बात करें सुनीता की, तो ये टिफ़िन का धंधा करती हैं, टिफ़िन लोगों के पास खाने की चीज़ें भेजती हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके धंधे पर भी इफेक्ट पड़ा है इस महंगाई का, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब सिलेंडर के दाम महंगे हो चुके हैं, क्योंकि 819 रुपये प्रति सिलेंडर हो चुके हैं। और 4 बार, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 4 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं एक महीने के अंदर। और वहीं अगर बात करें तो डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जिस तरीके से लोग परेशान हैं महंगाई की मार से, पहले कोरोना ने मारा, अब महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। ये पावती है, अच्छा यहाँ 819। 820 लिया है। बजट तो पूरा बिगड़ गया है, और कोरोना के वजह से तो बहुत ही बिगड़ गया। पहले कैसे कोई किसी के घर पे खा सकता था, अभी ये कोरोना की वजह से टिफ़िन वाले भी सोच सोच के कभी सामने वाला कैसा है क्या नहीं है वो हिसाब से लेता है। पहले आप सही से करते हैं, लेकिन सामने वाले पे वो असर पड़ता है। और दूसरी बात है, जब 100 रुपये का टिफ़िन हम लोग 80 में भी देते तो चल जाता था। अभी 80 का टिफ़िन जब 100 में पड़ता है, वो भी लेवल से लेके, अभी वो भी जो उसमें हम बढ़ाते तो सब टिफ़िन वाले ना कर दे, क्योंकि अभी सबके जो जो पगार थे वो भी कम हो गए। और राशन के घाव का उनको जमता नहीं है। राशन घर की रोटी देंगे तो बोलते 10 रुपये तुम ज़्यादा हो, लेकिन उनको अच्छे घाव का रोटी चाहिए, क्योंकि लोग जब भी 4-5 बजे खाते हैं ना तो रोटी कड़क हो जाता है। अभी सिलेंडर कब आपने भराया और कितना महंगा पड़ा? पहले पहले कितने में लेते थे, अभी कितने में देंगे? वो तो अभी हम लोग बुक कराते तो पहला हम लोग को 1 महीना चल जाता था, अभी 1 महीने में 5 दिन 7 दिन
कम चलता है, और इसमें इतना महंगा सिलेंडर, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात, किसी के पास लेने जाते हैं तो वो देने में कतराते हैं, क्योंकि उनकी भी वही प्रॉब्लम रहती है। और बुक करके जल्दी बुक कराया तो हमारे पास पैसा नहीं रहता है। पहले अगर बात की जाए तो कितना, एक महीने का क्या बजट होता था, अभी कितना बजट गड़बड़ हुआ है? बहुत मतलब क्वांटिटी में भी कम हो गया है, क्योंकि कभी कभी किसी का टिफ़िन ज़्यादा रहता है, कभी कम हो जाता है, तो उस दिन टिफ़िन ज़्यादा जल जाता है सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर ज़्यादा चल जाता है तो टिफ़िन का कम कम हो। आपके घर के बजट पर कितना इफेक्ट पड़ा है? बहुत हमारे घर पे इफेक्ट पड़ा। जो हम लोग को 1000 का इनकम था वो 600-700 पे आ गई है, तो कभी कभी तो 500 पे भी आ जाती है, क्योंकि कोई टिफ़िन को महंगा लगता है तो वो लोग को फ़ोन करके बोल देते नहीं 4 रोटी और भाजी करना, तो हमको नहीं चलेगा, फिर वो दूसरे के जैसे भाव करके फिर वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इससे हमारे जो टिफ़िन का काम है उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। चावल भी उनको बारीक चाहिए, उनको जो राशन के जाड़े जाड़े रहते महीने में कितने सिलेंडर यूज करते हो आप? अभी महीने में हम लोग को 1 महीने में 10 दिन कम रहता है, तो वो कम हिसाब से 1 महीने में तो 1 सिलेंडर पूरा ही नहीं, 1 महीने के दिवस 30 रहते हैं, उसमें से 10 दिन कम कर दो तो क्या भाव हुआ। और जो हम लोग लेते हो उसमें हमारा जो खाना वाड़ी है वो भी कभी नहीं पूरा पड़ता है, तो हमारा बजट तो वही है ना। हम तो बढ़ा नहीं सकते ना, वो लोग को नहीं बोल सकते कि भाई हमारा इतने में नहीं हुआ। और अभी बच्चे लोग भी घर पे ही है, तो सब स्कूल का भी खर्चा बहुत रहता है, तो भी हम लोग को ऑनलाइन से करना पड़ता है। तो लाइट वाइट मेंटली वो सब बहुत मतलब बहुत ही फर्क पड़ता है, हमारे लाइफ में भी बहुत फर्क पड़ रहा है। हेलो, तो चलते हैं अंदर और किचन में देखेंगे कि किस तरह से इनके किचन का बजट चल रहा है, क्योंकि लगातार लोग परेशान हैं, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोज़गार चले गए हैं, लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। लोग कितना इस समय किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसे ही किचन में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ सब्जी बनाने की तैयारी की जा रही है। गैस सिलेंडर भी यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में अब गैस सिलेंडर जो है वो 819 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया, क्योंकि पहले 4 फरवरी को 25 रुपया, 15 फरवरी को 50 रुपया और फिर 25 फरवरी को 25 रुपया और 1 मार्च को 25, यानी टोटल मिलाकर 125 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई और एक तरफ तो कोरोना महामारी ने लोगों को आर्थिक तंगी में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है, लोगों की जॉब चली गई है और अब गैस के दाम बढ़ गए हैं, किस तरह से घर का बजट बिगड़ रहा है? घर का बजट तो बहुत ही बिगड़ गया, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जॉब भी चली गई है। हम लोग किसी तरह 1-2 लोग, हम लोग हैं 6 लोग और 1-2 लोग हम लोग घर पे काम करते हैं, और ऊपर से हम लोग एक तो इतनी महंगाई में घर का सामान खरीदना दुश्वार है, ऊपर से ये सिलेंडर का भाव रोज़मर्रा बढ़ते जा रहा है। तो हम जैसे कॉमन पब्लिक कहाँ जाए, क्या अभी तक कितने में लेती थी सिलेंडर आप? अभी तक तो हम लोग 760 में ले रहे थे। अब 819 रुपया लेना पड़ेगा, क्योंकि लगातार दाम पेट्रोलियम कंपनियों ने जो है दाम बढ़ा दिए हैं और लगातार डीजल पेट्रोल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई का कितना असर पड़ा है आपके किचन पे? डीजल पेट्रोल, अभी मेरा बेटा तो बाइक पर ही जाता आता है, लेकिन अभी तो वो बोल रहा है कि मम्मी मैं बस से जाऊंगा, आधा चल के जाऊंगा, क्योंकि अभी उसकी भी, वो भी जिम इंस्ट्रक्टर है, तो उसकी भी अभी नौकरी नहीं थी, अभी जस्ट उसकी ये महीने से ही नौकरी चालू हुई है। तो वो उतने पैसे अगर पेट्रोल में डालेगा तो फिर बचेगा क्या। किचन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे लोगों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए तो लोग गाड़ी चलाना कम कर दिए हैं, कई लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, लेकिन अब गैस के दाम इतना बढ़ रहे हैं तो क्या लोग किचन में खाना कैसे बनाएंगे? तो अब वही हम पूछना चाहते हैं कि क्या अब हम खाना खाना भी बंद कर दे। आप हमारे लिए क्या सुविधा कर रहे हो, हमारे लिए भी तो कुछ कीजिए। हमारे जैसे कॉमन पब्लिक कहाँ जाएंगे, किसके पास अपना रोना रोएंगे। कॉमन पब्लिक कहाँ जाएंगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को घर चलाना होता है। मैडम आप इधर आइए, आगे आइए, क्योंकि जिस तरीके से आज घर में खाना बनाना, गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल आवश्यक है, घर में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर भी उतना ही ज़रूरी है। आप सब्जी बनाने जा रही हैं, लेकिन क्या अब सिलेंडर का जो दाम है वो लगातार 4 बार बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगी महंगाई को लेकर? अपने घर का बजट कैसे संवार रही हैं, कैसे संभाल पा रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी जॉब नहीं है लोगों के पास, लॉकडाउन ने लोगों की हालत ख़राब कर दी है। जॉब नहीं है तो सोचना ही पड़ता है कि कैसे चलाएंगे नहीं चलाएंगे, पर खाने के बारे में सोचे या गैस के बारे में सोचे, यही सोचता हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, पहले गैस खरीदे कि खाना खरीदे, क्योंकि खाने के लिए अगर जुगाड़ करते गैस नहीं होगा तो पकाएंगे कैसे, वही सोचते हैं हम लोग। पहले खाने के बाद वही सोचते हैं नींद से उठने के बाद।
नींद से उठने के बाद सबसे पहले यही सोच रहे हैं कि कैसे खाना आज पकाएं। जी। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि गैस का भी कोई ये नहीं रहता है, कभी महीना चलता है, कभी 25 डेज चलते हैं, 26 डेज पहले बराबर एक महीना चलता था, अभी वो भी कम हो गया है। दाम बढ़ गए हैं लेकिन गैस के दिन कम हो गए हैं। गैस के दिन कम हो गए हैं, सब्सिडी नहीं बढ़ाई गई, दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को राहत, क्योंकि महंगी, जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगा होगा। कितनी महंगाई इस समय मार्केट में देख रहे हैं, क्योंकि आप सब्जी लेने जाते हो, कांदा बटाटा, ऐसे में क्या महंगा हुआ है? सब कुछ महंगा हो गया है। मतलब अच्छे दिन बोल रहे हैं तो जिन्होंने कहा है अच्छे दिन, उनके अच्छे दिन हो गए हैं, लेकिन हम सबके दिन बुरे हो गए हैं। बुरे से बुरा मतलब बदतर हो गया है। कितना इफेक्ट पड़ा है किचन के बजट पे पहले की अपेक्षा? बहुत बुरा है बहुत बुरा। जी। कितने में पहले सिलेंडर लाती थी और आज कितने में लाना पड़ेगा अब? पहले तो अराउंड 600 के अंदर होता था, फिर नेक्स्ट टाइम हमने लिया तो 700 हो गया, अभी 800 के ऊपर हो गया है। महंगाई का कितना इफेक्ट आपके किचन और आपकी सेविंग पर पड़ा है? सेविंग तो जाता ही जा रहा है, मतलब सेविंग जितने किए हैं उस पे निकलता ही जा रहा है, और इसका तो हम बोल नहीं सकते क्या होने वाला है आगे। क्या होने वाला है? किस तरह से घर का बजट संभाल रही हैं? क्योंकि आप कांदा बटाटा जब मार्केट में सब्जी लेने जाती थी, तब की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा क्या उतना ही सामान अभी भी ला रही हैं? नहीं नहीं, आधा हो गया है। मतलब पहले हम केजी 2 केजीज लेते थे, अभी क्वार्टर केजी लेकर ही सोचते हैं कि इतना ही काफ़ी है, फिर बाद में वापस सोचेंगे लेना है कि नहीं, क्योंकि उसमें आता नहीं है लिमिट में। जो बजट हम शॉपिंग के लिए लेकर जाते थे, वो आधा से मतलब आधा भी चीज़ भी नहीं आता है। आधा से भी कम हो गया है, लोगों के घर का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। और जिस तरह से यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सिलेंडर है जिसका दाम लगातार एक महीने के अंदर 4 बार बढ़े हैं, और ये इसकी बात करें तो सब बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन लोगों के लिए जो सब्सिडी रखी गई थी वो बढ़ाई नहीं गई है, वो आज भी 48 रुपये ही रखी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के घर का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और लोग परेशान हैं। ऐसे ही अन्य घरों में भी चलेंगे, अन्य किचन की भी खबरें आपको दिखाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से घर का बजट बिगड़ा हुआ है। चलते हैं दूसरे घर में, जानते हैं कि उनके घर का बजट किस तरह से चल रहा है, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है। हेलो मैम। तो चलिए चलते हैं, इनके घर का बजट जानते हैं कि किस तरह से चल रहा है, क्योंकि महंगाई की बात करें आज हर कोई परेशान है। कोरोना काल ने सबके लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। मैडम, कैसे किचन सरवाइव हो रहा है, क्योंकि आज तो हर चीज़ महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, उसके बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर के 4 बार दाम बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली बहुत परेशानियां हो रही हैं। मैं खुद कस्टमर केयर में 2 बार फॉलोअप ले चुकी हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने कोविड के चलते पहले तो ये कह दिया कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है लोग जो आपके घर पे आ सकें इस कंडीशन में। तो उन्होंने इकट्ठा बिल चार्ज किया और मेरा बिल आया था 6097 रुपीज़, एंड आई वॉज़ वेरी मच इन शॉक, क्योंकि जहाँ 120-130 रुपये मंथली आता था, मेरा भी 6100 बिल आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने पूछा भी, महानगर पे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है। तो दे सेड कि मैम हमने आपको बेसिक यूनिट चार्ज किया था, अभी आपके कंजम्पशन पे चार्ज किया। मैंने जब उनसे मांगा कि एज अ कस्टमर ये मेरा राइट है जानना कि अगर आपने इतना चार्ज किया है तो आपने मुझे बस कैलकुलेशन दे दीजिए। उन्होंने कैलकुलेशन 1 महीने तक नहीं दिया सर मुझे, और नेक्स्ट बिल में उन्होंने ये कह के कि मैंने लास्ट बिल देर से भरा है, उन्होंने और 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। किचन के बजट पर कितना इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, फिर सीएनजी गैस, और भी एक महीने में 4 बार सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। सर वेजीज के दाम बढ़ गए हैं सर, डीजल पेट्रोल के बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है तो उन्होंने वेजिटेबल्स फ्रूट्स हर एक के मार्केट में रेट बढ़ा दिए हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम डेली बेसिस पे भी अगर हम 10-10 रुपये भी हर एक केजी पे अगर हम दे रहे हैं, तो पर्सनली एक मिडिल क्लास फैमिली पे कितना बड़ा बर्डन पड़ रहा है। और कैसे मैनेज कर रही हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं बढ़ा है, सब्सिडी गवर्नमेंट उतना ही रखी है। पैसे कट गया, सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ा नहीं है। इनफैक्ट इस बार इंक्रीमेंट्स भी नहीं हुए हैं, क्योंकि कंपनियां कह रही हैं कि बेसिक ही मिल जा रहा है, उतनी बड़ी बात हो जा रही है। तो मतलब बहुत परेशानी हो रही है। कैसे तो भी कभी अपना मन मार के, कभी कम खा के, तो कुछ चीज़ें जो हम
डेली बेसिस पे हेल्थ बेसिस पे लेते थे, तो बस ये है कि बस जीविका चल रही है कि जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही लो, एक्स्ट्रा तो अभी कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से महंगाई की बात करें, लगातार ये कहा जाता है कि ये सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, वो सरकार आएगी तो महंगाई कम कर देंगे। वजह क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली, जैसे अगर कोविड की बात करें तो कोविड काल में ऑलरेडी लोगों की जॉब चली गई है, लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में महंगाई बढ़ जाना कितना जो है वाजिब समझती हैं? बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। एक तो कोविड के कारण लोगों की, कितने सारे लोगों की जॉब छूटी हैं। आप देखिए जो नॉर्मल आईटी वर्कर्स हैं या नॉर्मल किसी भी इंडस्ट्री के वर्कर्स भी हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम दे रखा है। अभी कंपनीज का तो कट ऑफ हो रहा है ना, यहाँ पर हमारे पूरे दिन या तो हम वाईफाई लगा के रखें, पूरे दिन लैपटॉप चार्ज करके रखें, हम घर पर चार्ज करके रखें, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो हर एक में मतलब एक प्रकार से अगर हिंदी में एक स्टेटमेंट है ना, मरण मिडिल क्लास फैमिली की ही हो रही है। किचन पर कितना इफेक्ट पड़ा है इस महंगाई का? बहुत इफेक्ट पड़ा है सर। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आटा दाल चावल हर चीज़ के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट बहुत दिक्कत आ रही है। तो जितना हम खुलकर खा पी पाते थे अभी वो नहीं हो रहा है। अब यही है कि बस जितना ज़रूरत है उतना खाओ और शांति से सो जाओ। फिल्म पिपली लाइव का गाना याद आ रहा है? फिलहाल मुझे इसके लिरिक्स याद नहीं आ रहा, बट सखी सैया तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सीरियसली यही हाल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हर एक मिडिल क्लास फैमिली का घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है, क्योंकि हर चीज़ें महंगी हो गई हैं और महंगाई की मार से कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है। क्योंकि लोग पहले से ही परेशान थे, लॉकडाउन कॉल में लोग घर पे बैठे थे, लोगों की जॉब चली गई थी, सैलरी कट के आ रही है। ऐसे में लगातार महंगाई बढ़ना लोगों की मुसीबतें और बढ़ा रही है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।